हे गाइस, दिस इज शुभम बारले एंड वेलकम टू जिमनेक्सी। तो गाइस, जैसे कि आपने टाइटल तो पढ़ लिया होगा, तो ये वीडियो बिल्कुल जो 18 प्लस है, ठीक है, 18 साल से ऊपर के हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हेयर लॉस का जो प्रॉब्लम है 18 प्लस से आजकल स्टार्ट हो रहा है और बहुत मैक्सिमम लोग को हो रहा है, ठीक है। जो मुझे भी हुआ है और आपने फ़ोटो देख लिया होगा थंबनेल में, और मैं भी फ़ोटो दिखा रहा हूँ, तो ये बिल्कुल मेरा ही फ़ोटो है जो मैंने फेस किया है, वो फ़ोटो है, ठीक है। तो गैस, अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था और मुझे हेयर फॉल कैसा होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दिल्ली में ट्रेनिंग करने के लिए गया अपना जिम्नास्टिक का। तो वहाँ पे मैं बहुत बिज़ी हो गया, ठीक है। सुबह ट्रेनिंग देना, फिर अपनी ट्रेनिंग करना, फिर एक और बैच लेना, फिर घर जाके थोड़ा सा रेस्ट, 1 घंटे का रेस्ट, फिर वापस आके फिर ट्रेनिंग देना, फिर ट्रेनिंग करना, और फिर रात को जाके यूट्यूब और बुक रीडिंग ये सारे काम करना, ठीक है। तो इतना बिजी हो गया था कि मुझे उस टाइम अपना फेस देखना भी मतलब टाइम नहीं मिल रहा था उसके लिए, ठीक है। ना रेस्ट लेने का टाइम था, ना फेस देखने का, ना मैं डाइट में भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, उतना बहुत कम हो गया था डाइट। तो अब क्या हुआ कि वहाँ इतने सारे चीज़ करने के बाद, मतलब इतना जब मैं कर रहा था और मेंटेन कर रहा था उस शेड्यूल को, तो 1-2 महीने बाद मैं जब जैसे कंघी कर रहा था या मैं जब नहा रहा हूँ, तो जैसे एक बार ऐसा हाथ ये किया, मतलब 5 से 6 बाल 10 बाल ऐसे निकलते थे मेरे एक हाथ में, एक बार ऐसे ये वाइप करने पे, ठीक है। तो ये करने पे निकलता था। और आज जैसे आज आप देख सकते हैं मैं भी कर रहा हूँ, तो मेरा मुश्किल से अगर एक बाल भी निकल गया, देखो एक बाल निकला है बस, ठीक है, ऐसा। तो ये भी बहुत रेयर है। अभी मैं दूसरा स्वाइप मारूँ तो फिर नहीं निकलेगा, देखो अब इसमें नहीं निकला, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पे मैं हल्का सा बस ऐसे करके बस करता था, यहाँ पे कम से कम 10-15 बाल ऐसे आ जाते थे। और मैं ये देख देख के बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब सा लगता है, डिप्रेस होता था। लेकिन मुझे लगता था यार मौसम का होगा, जैसे ठंडी गर्मी ऐसा मौसम हो गया, ये सारे चीज़ तो मुझे नॉर्मल लगता था वो, तो मैं उसको इग्नोर करके चलता गया, ठीक है, आगे चलता गया। लेकिन फिर जब मैं कभी भी मिरर में बहुत कम देखता था, उस समय इतना बिजी हो गया था, जब मैं मिरर देखना स्टार्ट किया और फिर अचानक से एक दिन मैं सच में मुझे कम लगा और मैं अचानक से ऊपर ऐसे करके कैमरे से फ़ोटो खींचा, तब मुझे समझ आया कि सच में कोई बड़ा प्रॉब्लम है, मेरा इस एरिया से बाल जा रहा था, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था और मुझे किसी को बताने का भी मन नहीं किया वो, और मतलब बहुत ही टेंशन वाला चीज़ था, ठीक है। तो अब मैं वहाँ पे सोचा कि मैं क्या करूँ, इस टाइप का सब बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैं वहाँ पे गया डॉक्टर के पास, ठीक है। उनसे मैंने कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि यार डाइट सच में बहुत कम है आपका, और आपका वर्क ज़्यादा है। आप बॉडी से एम ज़्यादा कर रहे हैं कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, लेकिन बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो यार बॉडी तो कुछ ना कुछ आपका नुकसान देगा ही आपको, ठीक है। तो वही चीज़ था, आपको अगर मसल गेन भी करना है, आपको फिजिकल कोई वर्क कर रहे हो, कोई स्पोर्ट्स में हो आप, या डांस भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको जब भी मसल्स आपके बर्न हो रहे हैं, मसल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं, यहाँ पे भी आपको प्रोटीन की नीड है। आपको आपके हेयर में भी प्रोटीन की नीड है, और बहुत सारे आपके बॉडी पार्ट्स अंदर पे मसल्स जो भी गेन हो रहे हैं, सेल्स को भी बहुत सारे प्रोटीन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नीडेड है, जो हम बहुत कम लेते हैं, लेकिन वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो आप खुद ही बताओ, अगर आप एक बाइक है, ठीक है, बाइक है, उसमें आप पेट्रोल डालें, ठीक है, पेट्रोल डालें, लेकिन आपका एम है कि मैं यहाँ भी चले जाऊँ, यहाँ भी चले जाऊँ, वहाँ भी चले जाऊँ। अब 1 लीटर पेट्रोल में आप कोई भी रास्ता पूरा फुलफिल नहीं कर सकते, ठीक है। आपको या तो एक ही मिलेगा, लेकिन आप अलग अलग जाओगे तो पूरा हाफ हाफ मिले, जो आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो यही चीज़ हो रहा था कि हम डाइट ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, लेकिन हम यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन मिस हो रहा है और हमारा एम भी पूरा नहीं हो रहा है। तो उस टाइम मैं वर्क कर रहा था, मेहनत ज़्यादा कर रहा था प्रैक्टिस में, तो ट्रेनिंग भी एकदम ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं हो पाता था मुझसे, और मसल्स भी गेन नहीं हो रहे थे, थक ज़्यादा जाते थे, रूटीन पूरा नहीं कर पाते थे, फिर हेयर लॉस का भी प्रॉब्लम। तो बहुत सारे ऐसा होता है, स्पोर्ट्समैन को भी होता है और नॉर्मल लोगों को भी होता है, क्योंकि नॉर्मल लोग को तो और भूख कम लगता है, हम लोग और भी नहीं खाते अच्छे से, और बाहर का ज़्यादा खाते हैं। स्पोर्ट्समैन में डिसिप्लिन तो होता है कि हाँ यार वर्क कर रहे हैं तो आप अपने को प्रोटीन भी लेना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन मेरा शेड्यूल इतना टाइट था कि मेरा न्यूट्रिशन जो नॉर्मल को जाना चाहिए, नॉर्मल इंसान को, उतना भी नहीं हो रहा था, ठीक है। मैं ट्राई करता लेकिन नहीं हो रहा था। तो वही है कि डॉक्टर ने मुझे सब चीज़ बताया और उन्होंने अपना एक मेडिसिन दिया, 3 छोटे छोटे डब्बे थे, और उसमें मैंने पढ़ा क्या क्या चीज़ें, तो वो थोड़े से अलग ही लेवल के थोड़े दवाई थे। तो मैंने उसको ट्राई किया, 1 महीना ट्राई किया, तो मुझे थोड़ा सा फ़र्क नज़र आया, लेकिन उसके जैसे ही उसको छोड़ा तो फिर वो वापस से डाउन होना चालू हुआ। तो मुझे पता चला कि जैसे वो दवाई मुझे सूट नहीं किया, तो फिर मैंने और भी सर्च किया कि यार हेयर लॉस जो हो रहा है उसको अपन कैसे रिकवर करें,
क्या क्या न्यूट्रिशन, अपने डाइट में क्या क्या ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो वहाँ से मुझे पता चला कि यार सबसे पहले तो प्रोटीन बहुत ही नीडेड है आपके मसल्स, हेयर, सभी चीज़ के लिए, आपके पूरे बॉडी पार्ट के लिए प्रोटीन नीडेड है, ठीक है। तो ये प्रोटीन नीडेड है। अब स्पेशली हेयर के लिए विटामिन बी, जिसमें बायोटीन, ये सारे चीज़ आते हैं, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन सी, ये सारे चीज़ कुछ कुछ छोटे छोटे फॉर्म में बहुत नीडेड है। जिंक होता है, ये सारे नीडेड है। तो अब मैं इतना सारा चीज़ पढ़ा वहाँ पे, लेकिन मैं दिमाग मतलब बहुत डाउन हो गया मैं कि यार सारा इसको लूँ तो लूँ कैसे। अब मैं कौन से डाइट में देखूँगी, इसमें बायोटीन है कि नहीं, इसमें विटामिन ए, विटामिन ई और जिंक है कि नहीं, ये सारी चीज़। अब मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। प्रोटीन का तो पता था मेरे को, अगर आप नॉन वेज हो तो एग हो गया, चिकन हो गया, ये सब है। और अगर आप वेज हो तो फिर पनीर हो गए, दाल्स हो गए, और आपके पीनट हो गए, ये सारे चीज़ से प्रोटीन मिलता है। लेकिन अब मैं खाऊं तो कितना खाऊं, कितना अमाउंट में चाहिए, ये सारी चीज़ बहुत कंफ्यूज हो गया मैं, ठीक है। लेकिन फिर मैं बहुत सारे सर्च किया, बहुत सारे वीडियोस है जो फिटनेस न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इन लोग बताते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार ट्राई किया। जैसे हेयर लॉस के लिए स्पेशली क्या आता है कि बायोटीन आता है, ठीक है। बायोटीन आता है जो आपका नेचुरली, क्योंकि आप अगर डाइट से नहीं ले पा रहे हो तो आप सप्लीमेंट से लो। जैसे हम वे प्रोटीन पीते हैं, तो बहुत सारे स्पोर्ट्समैन जो ओलंपियंस होते हैं, ठीक है, या जिम वाले होते हैं, या जो बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं, ठीक है, वो न्यूट्रिशनिस्ट हायर करके सप्लीमेंट लेते ही लेते हैं। क्योंकि आजकल मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि अब मुझे इतना हेयर फॉल हो गया, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया दवाई लेने के लिए, ठीक है। तो वही, जब भी आप बीमार हो जाते हो, क्यों बीमार होते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, आपका डाइट अच्छा नहीं है। फिर आप क्या अपने खाने में न्यूट्रिशन जो चाहिए आपको, उसमें ध्यान नहीं दे रहे हो, फिर आप वो ड्रग्स यूज़ कर रहे हो, जो एलोपैथी, फिर अलग अलग चीज़ के दवाई आते हैं, तो वो यूज़ कर रहे हो जो एक नॉर्मल टाइम के लिए आपको ठीक करता है। फिर आपका बार बार तबीयत ख़राब होना चालू होता है। लेकिन अगर आप डाइट अच्छा लोगे, आपको जो बॉडी को नीड है वो आप दोगे, तो फिर वो लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, फिर दवाई तक जाना ही नहीं पड़े, जो आपके लिए हार्मफुल भी होता है, उसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होता है। लेकिन सप्लीमेंट का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। वो कुछ कुछ बॉडी टाइप ऐसे होता है कि उनके बॉडी में अगर कुछ ज़्यादा हो गया, ठीक है, न्यूट्रिशन, तो वहाँ पे साइड इफेक्ट है। अगर आपको प्रोटीन लेना है, अगर आप प्रोटीन ओवर प्रोटीन ले रहे हो, तो यहाँ पे आपको साइड इफेक्ट होगा। तो आपके बॉडी का पता रहना चाहिए कि कितना लेना है। और जो सप्लीमेंट में जो लिखा होता है, एक टैबलेट या एक स्कूप वे प्रोटीन, तो उतना इनफ होता है बॉडी में, ठीक है। अगर आपका एज 18+ है तो आप फिर इजली कर सकते हो। तो फिर क्या है कि मैंने भी वो चीज़ स्टार्ट किया कि अपना जो वे प्रोटीन का कंजप्शन था, सुबह शाम में ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो 2 टाइम में वे प्रोटीन लेना स्टार्ट किया। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ट्रेनिंग अभी भी कर रहा हूँ, कोचिंग अभी भी दे रहा हूँ, और फिर शेड्यूल मेरा वही है। लेकिन मैंने डाइट अच्छा कर दिया, ठीक है, वर्क कम नहीं किया, क्योंकि यार अपने लाइफ में जो अचीव करना हो तो करना ही है, उसमें तो अपन कोई भी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन अपना डाइट बढ़ा सकते हैं उसके साथ साथ। तो मैं वे प्रोटीन लेना स्टार्ट किया, 2 स्कूप, और अभी भी जो लेता हूँ। और उसके साथ साथ एक ये है, ठीक है, सप्लीमेंट है जो आपको अगर हेयर लॉस हो रहा है तो बिल्कुल आपके लिए रिकमेंडेड है। और ये चीज़ मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी लेता हूँ, और मैं 1 साल से लेता आ रहा हूँ, और इससे मुझे जो रिजल्ट मिला है, तो मैंने ये कंपनी वालों को खुद ही बताया, फ़ोटो सेंड किया, मेल किया कि सर इससे मुझे सच में बहुत बेनिफिट हुआ। और थैंक्स भी बोला मैंने उनको कि सर ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है जो मुझे रिजल्ट दे रहा, तो थैंक यू फॉर मेकिंग दिस प्रोडक्ट। ये चीज़ मैंने उनको लिखा। फिर मुझे अच्छा लगा कि हाँ यार, मैं तो इंस्टाग्राम में भी बहुत सारे लोग हैं और यूट्यूब में भी लोग हैं, तो क्यों ना इतना जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको एक सॉल्यूशन दिया जाए, जो मेरे तरफ से, मेरे तरीके से मुझे जो मिला है, ठीक है, रिजल्ट मिला, तो वो चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे लिंक दिया, और ये प्रोडक्ट अगर आप खुद भी यूज़ करते हो, अगर जिसको हेयर फॉल हो रहा है, जिसको नहीं हो रहा है, तो यार कोई ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना, ठीक है, ज़्यादा ओवर थिंक करके कुछ चीज़ लेना सही नहीं। लेकिन जिसको हो रहा है, आप खुद ही ऐसे करके आप ये करके देखो, खींच के देखो, अगर आपका हेयर निकल रहा है यहाँ पे 10-15 हेयर, 5-6 हेयर से ज़्यादा निकल रहा है, तो आपको फिर यहाँ पे बिल्कुल सोचने वाली बात है। अगर आप रुक गए ना, तो धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएगा आपका हेयर, ठीक है। तो इसलिए अभी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, या आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये मास बाय JHC लिंक मिल जाएगा आपको, इसका प्रोडक्ट है। इसमें बायोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई एंड जिंक, ठीक है, ये है। और 60 टैबलेट्स है इसके। और अगर आप ये लेते हो आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा, अगर नीचे वाले लिंक आप यूज़ करते हो। तो और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, हेयर ऑयल, ठीक है, हेयर ऑयल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे टाइम में मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, और वैक्स तो लगाता था मैं, हेयर ड्रायर भी लगाता था, जिससे मेरा स्कैल्प बहुत ड्राई हो गया था। और ड्राई होने से डैंड्रफ होता है, और जब डैंड्रफ हो रहा है तो उसके बाद जब आपका हेयर लॉस होता है, वो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से होता है, क्योंकि वो क्या करता है कि पूरा स्कैल्प को कवर कर देता है डैंड्रफ। अब जो उसमें नेचुरल जो ऑयल भी आना चाहिए,
या जो आपको नॉर्मल सन रेज मिलना चाहिए, ये सारे चीज़ नहीं मिलते हैं, ठीक है। नेचुरल जो आपके अंदर आना चाहिए, जो हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता कभी, ठीक है। तो इसलिए आपको ऑयल लगाना और शैम्पू करना भी इसमें ज़रूरी है। तो शैम्पू तो मैं नॉर्मल जो भी आपको अच्छा लगता है, जो सूट होता है वो ले लो, और आप एक बार ये ऑयल ट्राई कर सकते हो, सच में बहुत ही रिकमेंडेड है। और मैं इसको 2 बार, जैसे थर्सडे और संडे हमारा ऑफ रहता है जिस दिन ट्रेनिंग का, तो उस दिन मैं ओवरनाइट लगा के रखता हूँ इसको, और सुबह मैं इसको हटा देता हूँ। तो आप 1-2 घंटे भी लगा के रख के फिर धो सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी अनियन ऑयल, भृंगराज ऑयल, टी ट्री ऑयल, ब्राह्मी ऑयल, जोजोबा ऑयल, ठीक है। तो इतने सारे मिक्स करके बना और बिल्कुल नेचुरल है और सच में रिजल्ट देगा। और रिजल्ट आपको ऐसा नहीं कि लगाया और कल ही देखना कि हाँ सब ठीक हो गया, ऐसा नहीं। आप कम से कम मैं बता रहा हूँ 1.5 से 2 महीना वेट करना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर कोई वर्कआउट भी करते हो, आप डंबल से कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, एक दिन में बाइसेप्स नहीं बढ़ता, ठीक है। एक दिन में बाइसेप्स नहीं बढ़ता। इवन कभी आपको इंजरी हो गया, उसके लिए आप कुछ वर्क कर रहे हो, एक दिन में पेन ख़त्म नहीं होता, आपको टाइम लगता है। तो वैसे भी आपका जो इतने दिन से हेयर फॉल हो रहा है, इतना जो न्यूट्रिशन कम हुआ है आपके बॉडी में जिससे हेयर फॉल हो रहा है, तो उसको गेन करने के लिए टाइम लगेगा। तो आपको ये रेगुलर बेसिस पे लेना है और बहुत रिकमेंडेड है, आप एक बार ट्राई कर सकते हो। तो ये मेरा पूरा जर्नी था, मुझे बहुत ही, अभी आप देख सकते हो मेरा हेयर बिल्कुल ऊपर से सब सेट है एकदम, ठीक है। लेकिन पहले का फिर मैं फ़ोटो दिखाता हूँ कितना ख़राब हो चुका था। और अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, आपके दोस्त या कोई भी जो वर्कआउट भी करते हैं या नॉर्मल भी है, जिसको सच में एकदम सीरियसली हेयर लॉस हो रहा है, जो आपको देख के लगता है, तो यार उसके साथ शेयर कर दो, क्योंकि वो आपको कभी बताएंगे नहीं, लेकिन अंदर अंदर जो फील होता है ना, वो रियलिटी है, ठीक है। तो उनको आप शेयर कर दो, क्या पता उनको ये हिट हो जाए और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाए, तो आपको ही थैंक्स बोलेंगे, ठीक है। तो वीडियो शेयर करो, उनको रिकमेंड करो, ठीक है। लिंक नीचे दिया हुआ है, यहाँ से बाय कर लो आप। अब ऐसे ही वीडियोस बिल्कुल लाइफस्टाइल से रिलेटेड या जिम्नास्टिक, कैलिस्थेनिक, फिटनेस से रिलेटेड आपको चाहिए, तो आप बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को भी लाइक कर लो, ठीक है। तो अब डायरेक्टली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे फोकस्ड।